स्त्री का मोह छोड़ो। जिस दिन तुमने किसी को पकड़ने की चाह छोड़ दी, उसी दिन तुमने प्रेम को समझना शुरू किया। हम जीवन भर किसी को पाने की कोशिश में रहते हैं, कभी किसी स्त्री को, कभी किसी पुरुष को, कभी किसी चेहरे, किसी शरीर, किसी स्पर्श, किसी साथ की तलाश में। पर क्या सच में किसी को पाया जा सकता है? जो व्यक्ति आज तुम्हारे पास है वो भी कल किसी और दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। मोह इसी परिवर्तन को रोकने की मूर्खता है। मोह का अर्थ है ठहराना उस चीज को जो ठहर ही नहीं सकती। रूप बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर हम उस बदलती धारा को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वह सदा वैसा ही बना रहे। यही चाह, यही पकड़, वही मोह है। स्त्री का मोह केवल स्त्री तक सीमित नहीं है। यह प्रतीक है उस आकर्षण का जो हमें बार बार बाहर की ओर ले जाता है। मन हमेशा किसी सुंदरता, किसी नयापन, किसी रस की खोज में भटकता है, और जब वह किसी स्त्री के रूप में उसे पा लेता है तो समझ लेता है कि यही पूर्णता है। पर कुछ समय बाद वही आकर्षण बोझ बन जाता है, क्योंकि मोह का स्वभाव ही दुख है। मोह शुरुआत में मीठा लगता है, पर अंत में वही कड़वाहट बन जाता है। मोह हमेशा आशा से शुरू होता है और निराशा पर समाप्त होता है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोना निश्चित है। जो पकड़ता है वही खोता है, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। स्त्री का मोह छोड़ना, इसका अर्थ स्त्री से दूरी बनाना नहीं है। यह समझना है कि तुम्हारा लगाव स्त्री में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की अधूरी चाह में है। जब भीतर रिक्तता होती है, मन किसी को ढूंढता है उस रिक्तता को भरने के लिए, और जैसे ही कोई मिल जाता है मन कहता है अब सब ठीक है। पर कुछ समय बाद फिर वही शून्यता लौट आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर की खाली जगह नहीं भर सकता। वह खालीपन तुम्हारे अस्तित्व की पुकार है कि अब बाहर नहीं, भीतर जाओ। मोह छोड़ो, क्योंकि मोह तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकता है। मोह तुम्हें बांधता है, तुम्हें दूसरों की परछाई बनाता है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अस्तित्व सब किसी और पर निर्भर हो जाता है, और जब किसी और पर निर्भरता आती है तो स्वतंत्रता मर जाती है। स्वतंत्रता ही प्रेम का मूल है। जो स्वतंत्र नहीं वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल स्वामित्व कर सकता है, और स्वामित्व प्रेम नहीं, बंधन है। मोह हमेशा स्वामित्व चाहता है, वह मेरी हो जाए, वह सिर्फ मेरे लिए जिए। यही इच्छा ही तुम्हारे भीतर की जंजीरें हैं। स्त्री का मोह छोड़ो, इसका मतलब है कि स्त्री को वस्तु की तरह मत देखो। वह कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, वह एक अस्तित्व है। अपनी संपूर्णता में, अपनी स्वतंत्रता में तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि पकड़ते ही दृष्टि धुंधली हो जाती है। जहां मोह है वहां देखने की शक्ति नहीं रहती, वहां केवल इच्छा रहती है। इच्छा हमेशा अंधी होती है, वो वस्तु को नहीं देखती, केवल अपने स्वार्थ को देखती है। मोह में जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, वह केवल मन की कल्पना होती है। मन अपने स्वप्न रचता है और उसी में उलझ जाता है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम में हो, पर तुम केवल अपनी कल्पना से प्रेम कर रहे हो। मोह की जड़ अज्ञान है और प्रेम की जड़ जागरूकता। जब जागरूकता आती है मोह अपने आप गिर जाता है, जैसे धूप आने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। मोह को छोड़ने का अर्थ किसी से भागना नहीं, बल्कि अपनी आंखें खोलना है। देखो कि तुम क्यों बंध रहे हो, क्या पकड़ रहे हो और क्या खो रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देगा कि जिसे तुम स्त्री कह रहे थे वह वास्तव में तुम्हारे भीतर का अधूरा पुरुष था, जो पूर्णता खोज रहा था। और जिस दिन तुम भीतर पूर्ण हो गए उसी दिन मोह का अंत हो जाएगा। तब कोई तुम्हें मोह नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही संपन्न हो। तुम्हारा प्रेम अब आवश्यकता नहीं, अर्पण बन जाएगा। अब तुम किसी से प्रेम करोगे क्योंकि तुम प्रेम हो। स्त्री तब तुम्हारी साधना बन जाती है, तुम्हारी कैद नहीं। वह तुम्हें आईना दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी आकांक्षाएं, कितनी इच्छाएं, कितनी कमजोरियां छिपी हैं। और जब तुम इन सब को देख लेते हो
तो तुम्हारा प्रेम रूपांतरित हो जाता है। अब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, न कोई स्वामित्व, न कोई भय। अब प्रेम नदी की तरह बहता है, शांत, मुक्त, गहरा। अब स्त्री तुम्हारी प्रेरणा है, पर मोह नहीं। अब वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाती है, उसे जकड़ती नहीं। स्त्री का मोह छोड़ो, क्योंकि मोह तुम्हें बाहर रखता है और प्रेम तुम्हें भीतर ले जाता है। मोह में तुम किसी दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हो और प्रेम में तुम अपने केंद्र पर लौटते हो। मोह में तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और प्रेम में तुम कहते हो वह है, ये सुंदर है। मोह में इच्छा है, प्रेम में स्वीकार है। मोह में मांग है, प्रेम में कृतज्ञता है। जब तक मोह है तब तक मन बेचैन रहेगा, और जब मोह झर जाएगा तो शांति अपने आप उतर आएगी। फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर है। स्त्री का मोह छोड़ना जीवन से भागना नहीं है, यह जीवन को नई दृष्टि से देखना है। अब तुम किसी स्त्री को नहीं पकड़ते, बल्कि उसे स्वतंत्रता देते हो, और उसी स्वतंत्रता में प्रेम खिलता है। स्मरण रहे, जो पकड़ता है वो खो देता है, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। मोह में मन थकता है, प्रेम में आत्मा विश्राम पाती है। मोह में आसक्ति है, प्रेम में ध्यान है। जब ध्यान जागता है तो मोह अपने आप टूट जाता है। तब तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब कोई बंधन शेष नहीं रहता। और जब बंधन समाप्त होते हैं तो वही स्त्री, वही संसार अब तुम्हें नया दिखाई देता है। अब उसमें सौंदर्य है, क्योंकि अब तुम देखने वाले बन गए हो, पकड़ने वाले नहीं। यही साधना है, मोह से ध्यान तक की यात्रा। यही मुक्ति है, जहां प्रेम है लेकिन पकड़ नहीं, जहां संबंध है लेकिन स्वामित्व नहीं, जहां स्त्री है लेकिन मोह नहीं। कभी ध्यान से देखो, मोह की जड़ें बाहर नहीं भीतर हैं। तुम सोचते हो मोह स्त्री के रूप में है, पर वास्तव में मोह तुम्हारे मन की उस भूख में है जो हमेशा कुछ पाने की चाह रखती है। वह भूख किसी रूप को पकड़ लेती है, कभी शरीर के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, कभी किसी चेहरे, किसी स्पर्श, किसी शब्द में। लेकिन वह पकड़ हमेशा अधूरी रह जाती है, क्योंकि मोह कभी तृप्त नहीं होता। तुम जितना किसी को पाना चाहो, उतना ही तुम्हारे भीतर का भय बढ़ता है, खो देने का भय। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। भय और प्रेम साथ नहीं चल सकते। भय हमेशा मोह से जन्म लेता है, क्योंकि मोह कहता है ये मेरा है, और प्रेम कहता है यह भी मैं ही हूं। मोह विभाजन लाता है, प्रेम एकत्व लाता है। मोह में दो हैं, मैं और तुम। प्रेम में कोई दो नहीं रहते, सिर्फ एकता रह जाती है, और वही एकत्व ही ध्यान का द्वार है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर की कमी को भरने की कोशिश कर रहे हो, उस दिन एक नई समझ जन्म लेती है। ये समझ तुम्हें धीरे धीरे मोह से मुक्त करने लगती है। फिर तुम स्त्री को अब वस्तु की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऊर्जा की तरह देखते हो, जो सृष्टि का एक सुंदर हिस्सा है। उसमें वही ऊर्जा बह रही है जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है। जब यह देखना होता है तो स्त्री अब प्रलोभन नहीं रह जाती, बल्कि आराधना बन जाती है। वह तुम्हें मोह नहीं देती, बल्कि तुम्हारे भीतर ध्यान जगाती है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। पहले तुम बाहर की सुंदरता में उलझे थे, अब तुम भीतर की सुंदरता को देखने लगे हो। पहले तुम उसकी आंखों में खोते थे, अब उन आंखों में झलकते अस्तित्व को पहचानने लगे हो। अब वह तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं रही, वह भी वही है जो तुम हो। यह समझ ही मुक्ति है, क्योंकि मोह केवल वहां टिक सकता है जहां मैं और तुम का भेद हो। जहां एकत्व है वहां मोह की कोई गुंजाइश नहीं। स्त्री का मोह छोड़ो, मतलब यह नहीं कि स्त्री से मुंह मोड़ लो, बल्कि उस भ्रम से मुक्त हो जाओ जो उसे तुम्हारे सुख का कारण बना देता है, क्योंकि सुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। और जब सुख भीतर से उठता है तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। सच्चा पुरुष वही है जो अपने भीतर स्त्री को पहचान ले, और सच्ची स्त्री वही है जो अपने भीतर पुरुष को जान ले। तब जीवन संतुलन में आता है, तब मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो भीतर पूर्ण है वो बाहर से कुछ मांगता नहीं।
मोह वहीं तक चलता है जहां तक अधूरापन है, और जब ध्यान आता है तो अधूरापन मिट जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक समझ है कि सब कुछ वैसा ही ठीक है जैसा है। तुम स्त्री को जैसे हो वैसे स्वीकारो, उसके रूप को, उसके स्वभाव को, उसके मौन को, बिना बदलने की कोशिश, बिना उसे अपने अनुरूप ढालने की जिद। और जब तक तुम ये कर पाओगे तो देखना मोह प्रेम में बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी जो शब्दों से परे है। मोह हमेशा हलचल पैदा करता है, वो तुम्हें अस्थिर रखता है। तुम्हारा मन बार बार सोचता है वो क्या कर रही होगी, वो किससे बात कर रही होगी। यह अस्थिरता मोह की निशानी है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में मन स्थिर होता है, क्योंकि प्रेम विश्वास है, मोह संदेह है। जो मोह में जीता है वह हर पल जलता है, और जो प्रेम में जीता है वह हर पल खिलता है। स्त्री का मोह छोड़ दो ताकि तुम प्रेम को पा सको, क्योंकि जब तक मोह है तब तक प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। मोह प्रेम की छाया है, पर वो उसका स्थान नहीं ले सकता, वो केवल उसका मुखौटा है। जब तुम मोह छोड़ते हो तो तुम स्त्री से भागते नहीं, तुम उसे पहली बार देख पाते हो। अब तुम्हारी आंखें साफ हैं, अब कोई इच्छा तुम्हारी दृष्टि को धुंधला नहीं कर रही। अब तुम उसे वैसे देख सकते हो जैसी वो है, न शरीर के रूप में, न भावना के रूप में, बल्कि एक जीवित ऊर्जा के रूप में, जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से मिलती जुलती है। यह मिलन बाहरी नहीं, भीतरी है, और इसी भीतरी मिलन को प्राचीन ऋषियों ने योग्य कहा है। एकत्व, मिलन, पूर्णता। स्त्री का मोह छोड़ो, क्योंकि अब समय है अपने भीतर लौटने का। जो आनंद तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह भीतर ही था। जो सौंदर्य तुम किसी चेहरे में देख रहे थे वह तुम्हारी अपनी आत्मा की झलक थी। अब जब ये समझ आएगी तो बाहर का संसार वैसा ही रहेगा, पर तुम बदल जाओगे। अब तुम्हारा प्रेम ध्यान बन जाएगा। अब तुम किसी के पास रहकर भी स्वतंत्र रह सकोगे। अब तुम किसी को छूकर भी उससे बंधे नहीं रहोगे। अब तुम्हारी उपस्थिति में कोई कैद नहीं होगी, केवल स्वतंत्रता की सुगंध होगी। और यही तो जीवन का सार है। मोह से एम, मुक्ति, और मुक्ति में प्रेम। क्योंकि जहां मोह समाप्त होता है वहीं प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम जन्म लेता है वहीं परमात्मा का अनुभव होता है। अब जरा ठहरो, सांस को महसूस करो, उसके उठने गिरने के संगीत को सुनो। यही वह क्षण है जहां मोह समाप्त होने लगता है और आत्मा का संगीत शुरू होता है। मोह हमेशा बाहर की ओर खींचता है, ध्यान भीतर की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भीतर उतर जाता है वो जानता है बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। रूप बदलते हैं, चेहरे मिट जाते हैं, पर जो भीतर है वह सदा वही रहता है, शांत, गहरा, पूर्ण। स्त्री का मोह छोड़ना वास्तव में स्त्री को नहीं छोड़ना है, बल्कि उस भ्रम को छोड़ना है जो तुम्हें सच्चे प्रेम से दूर रखता है। वह भ्रम जो कहता है कोई मुझे पूरा करेगा, पर जो स्वयं से अपरिचित है उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। जब तुम भीतर उतरते हो तब देख पाते हो कि स्त्री तो केवल एक दर्पण थी जिसमें तुम्हारा मन प्रतिबिंबित हो रहा था। उसकी सुंदरता ने तुम्हारे भीतर छिपे प्रेम को जगाया, पर तुम भ्रमित हो गए। तुमने सोचा कि प्रेम उसी से जुड़ा है, जबकि प्रेम तो तुम्हारे भीतर ही था, बस जागने की प्रतीक्षा में। और जब तुम ये देख लेते हो तब स्त्री के प्रति दृष्टि बदल जाती है। अब वह आकर्षण नहीं रह जाती, अब वह जीवन का हिस्सा है, जैसे हवा है, जैसे फूल है, जैसे चांद है। अब तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते, बस उसके अस्तित्व का आनंद लेना चाहते हो। तुम उसके साथ हो पर पकड़ नहीं है। तुम प्रेम में हो पर बंधन नहीं है। यहां से प्रेम आध्यात्मिक हो जाता है। यह अब शरीर से परे चला जाता है। ये अब आत्मा का संवाद बन जाता है, जहां दो आत्माएं मिलती हैं बिना किसी स्वामित्व, बिना किसी भय के, जहां मौन ही भाषा है और उपस्थिति ही उत्तर। मोह में एम न बेचैन रहता है, प्रेम में मन शांत। मोह में अपेक्षा होती है, प्रेम में आभार। मोह कहता है तुम मेरे बिना अधूरे हो, प्रेम कहता है हम दोनों पूर्ण हैं और एक हैं। स्त्री का मोह छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम किसी को पकड़ते रहोगे तब तक तुम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। मोह तुम्हारा ध्यान बाहर रखता है,
और ध्यान की पहली शर्त है छोड़ना। जो छोड़ नहीं सकता वह भीतर नहीं जा सकता। जब तुम सब पकड़ छोड़ देते हो तब भीतर एक शांति उतरती है। वह शांति जो शब्दों से परे है, वह शांति जिसमें कोई इच्छा नहीं बचती, वह शांति जो न स्त्री की है न पुरुष की, वह शांति जो अस्तित्व की है। फिर जो भी तुम देखते हो वह सुंदर लगने लगता है, क्योंकि अब दृष्टि निर्मल हो गई है। अब मोह नहीं है, अब केवल प्रेम है, शुद्ध शांत निष्कलंक प्रेम। अब स्त्री कोई व्यक्ति नहीं रह जाती, वह ऊर्जा बन जाती है जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है, बाहर भी। अब जीवन स्वयं प्रेम बन जाता है। अब हर सांस ध्यान बन जाती है। अब हर दृष्टि प्रार्थना बन जाती है। और यही सच्चा त्याग है, किसी को छोड़ना नहीं बल्कि पकड़ की प्रवृत्ति को छोड़ना। जब पकड़ छूटती है तब पहली बार तुम स्वतंत्र होते हो। फिर जो कुछ भी है वह पर्याप्त लगने लगता है। कोई कमी नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई मोह नहीं। तब प्रेम अब तुम्हारे भीतर से बहता है, बिना कारण, बिना दिशा, जैसे नदी बहती है समुद्र की ओर। वह प्रेम अब किसी एक के लिए नहीं, वह संपूर्ण अस्तित्व के लिए है। वह हर फूल में, हर व्यक्ति में, हर हवा के झोंके में महसूस होता है। स्त्री अब प्रतीक बन जाती है, सौंदर्य का, सृजन का, ऊर्जा का। उसके रूप में अब तुम्हें ब्रह्म की झलक मिलती है। तुम अब उसे भोगना नहीं चाहते बल्कि उसकी उपस्थिति में मौन होना चाहते। ओह, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत खुल गया है। अब कोई आवश्यकता नहीं बची, केवल कृतज्ञता है। अब कोई चाह नहीं, केवल अनुभव है। अब कोई पकड़ नहीं, केवल प्रवाह है। यही अंत है मोह का, यही शुरुआत है ध्यान की। अब प्रेम प्रार्थना बन गया है, मौन ध्यान बन गया है। अब तुम बाहर नहीं खोजते, अब तुम भीतर रहते हो। स्त्री का मोह छोड़ो और देखो, सारी सृष्टि तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। फिर कोई अलग नहीं रहेगा, न स्त्री न पुरुष, सिर्फ अस्तित्व होगा, शांत, गूंजता, अनंत। यहीं से यात्रा पूरी होती है, यही प्रेम पूर्ण होता है और यही आत्मा मुक्त हो जाती है। धीरे धीरे जब पुरुष स्त्री के मोह से ऊपर उठता है तब पहली बार वह स्त्री को वास्तव में देखने लगता है। तब वह उसे वस्तु नहीं, ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है। तब उसमें कोई आकर्षण नहीं बचता, पर प्रेम की सुगंध फैल जाती है। मोह में जो खिंचाव था वह अब करुणा में बदल जाता है। पहले वह स्त्री को पाना चाहता था, अब वह बस उसके अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। जो चीज पहले उसे नीचे खींचती थी अब वही उसे ऊपर उठाने लगती है। यह परिवर्तन तब होता है जब भीतर की आंख खुल जाती है, जब देखने वाला जाग जाता है। तब मोह का संसार मिट जाता है और एक शुद्ध साक्षी का जन्म होता है। स्त्री तब केवल शरीर नहीं रह जाती, वह सृष्टि की धड़कन बन जाती है। और वही धड़कन अब हर जगह सुनाई देने लगती है, हवा में, पेड़ों में, पानी की लहरों में, सुबह की रोशनी में। तब जीवन का हर कोना स्त्रैणता से भर उठता है। यह वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार प्रेम को जानता है, क्योंकि अब प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से होता है। जब तक तुम्हारा प्रेम किसी एक देह से जुड़ा है तब तक वह सीमित है, लेकिन जब प्रेम अस्तित्व से जुड़ता है तब वह अनंत हो जाता है। मोह देह को देखता है, प्रेम आत्मा को मोह पकड़ना चाहता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में भय है, खोने का डर है, प्रेम में स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कुछ खोने को बचा ही नहीं। जब व्यक्ति स्त्री या पुरुष को पाने की आकांक्षा छोड़ देता है तब वो पहली बार उन्हें वास्तव में पा लेता है, क्योंकि तब वो उन्हें नियंत्रित नहीं करता बल्कि उनकी दिव्यता को महसूस करता है। मोह का अर्थ है अधूरापन और प्रेम का अर्थ है पूर्णता। जब भीतर का मनुष्य पूर्ण हो जाता है तब उसे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह जो कुछ भी करता है वह साझा करने के लिए करता है, बांटने के लिए करता है। तब उसका संबंध किसी अपेक्षा से नहीं बल्कि आनंद से होता है। तब संबंध भी बंधन नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। जो व्यक्ति स्त्री के मोह से ऊपर उठ जाता है
वह केवल स्त्री से नहीं, समस्त संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि स्त्री उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृजन करती है, जो बांधती है, जो रचती है। जब तुम इस रचना के मोह में फंस जाते हो, तब तुम सृष्टिकर्ता से दूर हो जाते हो, और जब तुम इस मोह से मुक्त हो जाते हो, तब सृष्टिकर्ता के निकट पहुंच जाते हो। स्त्री का मोह छोड़ो, इसका अर्थ स्त्री को छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है उस अंधे आकर्षण को छोड़ना जो तुम्हें नीचे खींचता है, उस वासना को छोड़ना जो तुम्हारी चेतना को कुहासे में ढक देती है। जब वह मोह गिरता है, तब भीतर का पुरुष, भीतर की चेतना खिल उठती है। तब वह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और उसी प्रवाह में मनुष्य परमात्मा को जानता है। इसलिए यह यात्रा किसी के विरुद्ध नहीं, यह यात्रा भीतर की परिपक्वता की ओर है। मोह तब टूटता है जब प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं पूर्ण होता है, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारी आंखें स्पष्ट होती हैं। तब तुम हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर फूल में, हर आकाश में उसी दिव्यता को देखने लगते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ना है। मोह एक कैद है, प्रेम मुक्ति है। मोह में तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, प्रेम में तुम छोड़ने का साहस रखते हो। जब तुम छोड़ देते हो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। जब तुम पकड़ते हो, तब सब कुछ खो देते हो। धीरे धीरे जीवन में वह क्षण आता है जब मनुष्य समझ लेता है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब भीतर कोई पकड़ शेष न रहे। तब स्त्री का मोह, पुरुष का मोह, किसी भी रूप का मोह अर्थहीन हो जाता है। जो बचता है वो केवल शुद्ध उपस्थिति है, प्रेम की, चेतना की, परमात्मा की। और यही है मुक्ति, यही है ध्यान का चरम बिंदु। जब स्त्री, पुरुष, संसार सब विलीन हो जाते हैं और केवल एक शुद्ध अनुभव बचता है, मैं हूं बिना किसी के, बिना किसी मोह के। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन प्रारंभ होता है। तुम स्त्री का मोह छोड़ दो और देखो तुम्हारा हृदय कैसे हल्का हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि कैसे निर्मल हो जाती है। और एक दिन तुम पाओगे स्त्री कभी तुम्हारे विरोध में नहीं थी, वह तो बस तुम्हारे अंधेपन की परीक्षा थी। जब आंखें खुलती हैं, तब वही स्त्री तुम्हें अस्तित्व के रहस्य तक पहुंचा देती है। मोह अंधत्व है और प्रेम दृष्टि। जब दृष्टि जागती है, तब सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे जब भीतर की आंख खुलती है, तब मनुष्य समझने लगता है कि यह पूरा जीवन ही एक रहस्य है। स्त्री, पुरुष, आकर्षण, प्रेम, ये सब उस रहस्य की परतें हैं। लेकिन हम बाहरी रूपों में उलझे रहते हैं, जैसे कोई बच्चा खिलौनों में उलझा रह जाए और भूल जाए कि खेल असली नहीं है। जब चेतना परिपक्व होती है, तब यह समझ जन्म लेती है कि किसी को पान असंभव है, क्योंकि किसी की आत्मा को तुम छू नहीं सकते, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जिस क्षण यह समझ आती है, उसी क्षण मोह समाप्त हो जाता है। तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति ठंडी नहीं होती, यह जीवंत होती है। जैसे कोई नदी धीमी गति से बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाए, न कोई विरोध, न कोई आकर्षण, बस सहज प्रवाह। जब मोह मिटता है, तो प्रेम की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, जिसमें कोई आग्रह नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तुम किसी के साथ हो, लेकिन किसी के स्वामी नहीं। तुम किसी के पास हो, लेकिन पकड़ नहीं रखते। यही सच्ची निकटता है, जहां दो अस्तित्व एक दूसरे में खोए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सह अस्तित्व में खिलते हैं। स्त्री का मोह छोड़ना दरअसल उस भ्रम को छोड़ना है जो तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है। तुम सोचते हो कि आनंद बाहर है, किसी देह में है, किसी चेहरे में है, किसी संबंध में है, लेकिन वह तो तुम्हारे ही भीतर सोया पड़ा है। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, वही ऊर्जा जो पहले वासना बनकर बह रही थी, अब ध्यान बन जाती है। वही शक्ति जो पहले तुम्हें बांध रही थी, अब तुम्हें मुक्त करने लगती है। तब तुम पाते हो कि जीवन की सारी सुंदरता, जो अब तक किसी स्त्री या पुरुष में सीमित थी, अब अस्तित्व के हर अंश में फैल गई है। फूलों की खुशबू में,
आकाश की नीरवता में, सुबह की ओस में, रात की शांति में, हर जगह वही प्रेम झलकने लगता है। तब तुम प्रेमी नहीं रहते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और यही है अंतिम बिंदु, जहां न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष, न मोह है, न वासना, न पकड़ है, न भय। सिर्फ एक मौन है जो सब कुछ समेटे हुए है। यही वह अवस्था है जहां जीवन का सार खुलता है कि प्रेम और मोह में उतना ही अंतर है जितना अंधेरे और प्रकाश में। मोह में तुम खो जाते हो, प्रेम में तुम पाते हो। मोह में तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो, प्रेम में तुम स्वयं को खोने का साहस करते हो। और जब स्वयं खो जाते हो तब सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। इसलिए छोड़ो उस मोह को जो तुम्हें बंधन देता है, छोड़ो उस चाह को जो तुम्हें थका देती है। बस शांत हो जाओ, सांसों की लय सुनो, भीतर के सन्नाटे को महसूस करो। वही प्रेम का स्रोत है, वही जीवन की सच्चाई है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर का कोई आकर्षण तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम किसी से प्रेम करते हो पर बिना कारण, तब प्रेम पूजा बन जाता है और स्त्री पुरुष सब उसी पूजा के प्रतीक बन जाते हैं। तब जीवन साधना बन जाता है और हर संबंध एक ध्यान की तरह धीरे धीरे सब मिट जाता है। अहंकार, इच्छा, मोह, आकांक्षा, और जो बचता है वह असीम मौन है। वह मौन ही परम सत्य है, वही अंतिम शांति है। वहां कोई मोह नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ प्रेम है, शुद्ध, निर्मल, अनंत। वहीं पहुंचो, वहीं ठहरो, वहीं जीवन की पूर्णता है। तुम्हारी हालत तो देखो, एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक मैसेज की टन टन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। इतना गुलाम हो तुम, इतना कमजोर हो कि एक स्त्री की नजर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितनों को देखा है मैंने, एक लड़की ने बात करना बंद कर दी और लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया। किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर ली। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है। अगर वह किसी औरत की हां या ना पर टिकी है, तुम्हें लगता है कि यह अनोखा दुख है? नहीं, यह दुख पुराना है, इतिहास गवाह है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री मोह में गिरा है। महाभारत याद करो, द्रौपदी का मोह और अपमान, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, साम्राज्य धूल में मिले, लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छीन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में अंधा था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती, लेकिन गुलामी वही है। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे जुआरी कहता है जुए के बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी हालत वही है, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है। पहले वो मिठास देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वही मिठास जहर में बदल जाती है। वही मोह तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंख बंद करते हो, भगवान याद नहीं आता, बस वही याद आता है। इतना गुलाम हो तुम। और मजे की बात यह है कि इस गुलामी पर तुम्हें गर्व है। तुम कहते हो यह तो मेरा सच्चा प्यार है। सच यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम तुम्हें गहरा करता है।
मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है, तुम मोह को प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वह दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। यह चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास है, यह प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था, कुशल राजा, महाविद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, वह अपने भीतर के मोह को पराजित ना कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। बाहर से भव्य लेकिन भीतर से खोखला। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। देखा है ना? जैसे ही मोह आता है तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छिपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं अपनी जायदाद बना लेते हो, और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में कोई टूटन नहीं, प्रेम में कोई हार जीत नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम में कंप्लीजोन है, कम प्रेम में कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है, कंप्लीजोन है। प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं है, लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं, बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज अस्थाई है। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है। इतिहास देखो, कितने संत मोह के कारण गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ प्यास होती है। आज देख लो कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि वह प्रेम में नहीं, मोह में है। वे हर पल एक दूसरे को बांधते रहते हैं। जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह जितना कसता है, प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम और मोह के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में तुम दूसरे को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर, मुरझाया तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरी है वही सुंदर है। जैसे ही जायदाद गई तुम रोने लगते हो, तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया। सच यह है कि तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सियों में बंधा था। रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटन नहीं होती। प्रेम में तो करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में दूसरा चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसकी स्मृति आशीर्वाद की तरह रहती है, जहर की तरह नहीं। याद रखो, मोह हमेशा तुम्हें खाली करता है, प्रेम हमेशा तुम्हें भरता है। मोह हमेशा तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम हमेशा तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। और जब तक तुम ये फर्क नहीं पहचानोगे, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम मोह को प्रेम कहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मोह और प्रेम दो अलग चीजें हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि मोह अचानक आ जाता है, नहीं, मोह बचपन से ही तुम्हारे भीतर बोया गया बीज है। समाज, परिवार, धर्म सब ने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम औरत के बिना अधूरे हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां याद करो। हर कहानी में राजकुमार है
और राजकुमारी, कभी सुना है कोई कहानी जिसमें राजकुमार अकेला ही पूरा हो? नहीं, तुम्हें यही सिखाया गया कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से बीज बो दिया गया। फिर स्कूल और कॉलेज आए, फिल्में, गाने, उपन्यास, सब ने आग में घी डाला। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी ही नहीं होती। गानों में हर पंक्ति मोह की चाशनी में डूबी होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। और जब यही झूठ तुम्हारे भीतर गहरा बैठ गया तो मोह तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती है, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं, और अगर वह नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन तुम्हें अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब था, धन, ताकत, सेना, लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट ने साम्राज्य खोए, सैनिकों ने प्राण खोए, लेकिन असली कारण था स्त्री मोह। आज की दुनिया में वही कहानी दोहराई जाती है। अब द्रौपदी नहीं, लेकिन मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका ने छोड़ दी। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोह की रस्सियां बहुत कस गई। तुम्हें लगता है यह त्रासदी है, असल में यह तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें यह सिखाया, औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे यह मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, मोह तुम्हें कहां कहां फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम, ध्यान और रचनात्मकता में बह सकती थी, वह सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। और यह सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं, यह पूरी सभ्यता का हाल है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, हर कोई इस मोह में गिरा है। किसी ने साम्राज्य खोया, किसी ने साधना खोई, किसी ने आत्मा खो दी। मोह तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। पहले वो मिठास देता है जैसे शहद, तुम्हें लगता है अब मैंने सब पा लिया, लेकिन धीरे धीरे वही मिठास रस्सी बन जाती है और तुम उसी रस्सी से बंध जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, तुम्हारा विवेक खो जाता है, तुम्हारी आंखें बस उसी मोह के अंधेरे में डूब जाती। और मजे की बात यह है कि तुम्हें यह गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो मैं प्रेम में हूं, लेकिन अगर सचमुच प्रेम होता तो तुम स्वतंत्र होते। यह मोह है, और मोह हमेशा गुलामी देता है। आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन देखो, हर चीज बेची जाती है औरत की छवि के सहारे। चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह स्त्री मोह का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। तुम्हें स्त्री का मोह दिखा दो, तुम खरीद लोगे, तुम झुक जाओगे। यहां तक कि धर्म भी तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करता। धर्म कहता है पत्नी के बिना अधूरा है आदमी। तो एक तरफ धर्म मोह को गलत कहता है, दूसरी तरफ उसी मोह को धार्मिकता का नाम दे देता है। तुम उलझन में रहते हो और वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देती है। तुम सोचते हो कि मोह को छोड़ना मतलब स्त्री से भाग जाना है, किसी आश्रम में चले जाना है, किसी गुफा में छुप जाना है। नहीं, भागने से मोह नहीं छूटता, भागने से मोह और गहरा हो जाता है। तुम जितना दबाओगे वह उतना भीतर से चुभेगा। मोह को छोड़ने का पहला कदम है पहचानना। पहचानो कि यह मोह प्रेम नहीं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, यह सब प्रेम नहीं, यह सिर्फ शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुमने यह पहचान लिया, आधी गुलामी टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब मोह उठे तो उसे दबाना मत, उसे देखो, अच्छे से देखो, कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे दिमाग में कल्पनाएं दौड़ती है। बस साक्षी बनकर देखो। तुम्हें लगेगा जैसे अंत चल रहा है, लेकिन अगर तुम देखना जारी रखो तो वही अंत धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मोह की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंधेपन से आती है। जैसे ही तुम उसे रोशनी में देख लेते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। मोह और वासना में बहुत ताकत है।
अगर तुम इसे समझदारी से बदल दो तो यही ताकत प्रेम और करुणा बन जाती। तुम्हारी वही बेचैनी ध्यान की गहराई बन सकती है। तुम्हारी वही प्यास प्रार्थना का अमृत बन सकती है। यही वजह है कि ओशो कहते हैं, वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। अब सवाल है, रूपांतरण कैसे होगा? बहुत सरल है। जब भी मोह उठे उसे ऊर्जा की तरह देखो, न कि पाप की तरह आंखें बंद करो। गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर उठते देखो। कल्पना मत करो, दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे वह ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगेगी, और जब वह ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो मोह प्रेम में बदल जाता है। जब वही ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो मोह ध्यान में बदल जाता है। चौथा कदम है अस्थाई को पहचानना। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। सुंदरता आज खींच रही है, कल मिट्टी में बदल जाएगी। जिस मोह को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो उसकी उम्र बस कुछ साल है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, मोह की पकड़ कम हो जाती है। तुम्हें दिखने लगता है कि यह सब अस्थाई है। पांचवा कदम है ध्यान। ध्यान ही अंतिम उपाय है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और देखो कि मन कहां भाग रहा है। मोह आएगा, चित्र आएंगे, इच्छाएं आएंगी, लेकिन अगर तुम दृढ़ हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम्हें पहली बार दिखेगा कि मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, बस तुम्हारी आदत है। और आदत तोड़ना मुश्किल नहीं है अगर तुम जागरूक हो। याद रखो, स्त्री से मोह हटाना मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं। स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। अगर तुमने भूख को समझ लिया तो आईना अब तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही लोग बचे हैं जिन्होंने मोह को पहचाना। बुद्ध ने स्त्री मोह छोड़ा तभी वे बुद्ध बने। महावीर ने मोह छोड़ा तभी वे महावीर बने। कबीर ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी। जिसने मोह को पहचाना वही स्वतंत्र हुआ। और तुम अगर अब भी आंखें बंद करके मोह को प्रेम कहते रहे तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा हजारों साल से होता आया है। टूटन, खालीपन, बर्बादी। तो मैं कहता हूं मोह को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसकी जड़ पहचानो और उसे साक्षी भाव से देखो। यही देखने से मोह की जड़ सूख जाएगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुलाम को तोड़ना है। और यही तुम्हारी असली आशा आती है। इतिहास गवाह है। स्त्री मोह ने सबसे बड़े योद्धाओं को भी भिखारी बना दिया। महाभारत में दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, असंख्य राजाओं की हार, सबके पीछे एक ही छाया थी, स्त्री मोह। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग होगी। नहीं भाई, जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देगा। शुरुआत में मीठा लगता है, जैसे शहद। तुम्हें लगेगा कि अब सब मिल गया, लेकिन वही मोह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा, तुम्हारा विवेक खा जाएगा, तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाएगा, और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा मोह है। स्त्री तो आईना, उसमें तुम अपना अंधापन देखते हो। उसके चेहरे में तुम अपने भीतर की भूख को तलाशते हो, और उस भूख ने ही तुम्हें कैदी बना रखा है। तुम कहते हो वह चली गई तो मैं टूट गया। सच यह है कि तुम कभी जुड़े ही नहीं थे, तुम मोह में बंधे थे। जो चीज प्रेम होती है वह टूटती नहीं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम मोह से भाग नहीं सकते। स्त्रियों से भाग जाओगे, गुफा में छुप जाओगे, लेकिन मोह भीतर बैठा रहेगा। मोह को तोड़ने का रास्ता एक ही है, जागरूकता है। देखो उसे, पहचानो उसे, और धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी। जिस दिन तुमने स्त्री मोह को पहचाना उसी दिन तुमने अपने भीतर की पहली जंजीर तोड़ी, और वही पहला कदम है असली स्वतंत्रता की ओर। प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन गुलामी नहीं बचेगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ना मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं। स्त्री से नफरत करने वाले औरत से नहीं, खुद से भागते हैं। स्त्री तो जीवन का हिस्सा है। मोह को छोड़ो, स्त्री को नहीं। मोह को तोड़ो ताकि स्त्री तुम्हारे लिए दोस्त बने, साथी बने और आईना बने, ना कि कैदखनान। अगर तुमने यह नहीं किया तो वही होगा जो सदियों से होता आया है।
तुम मोह में फंसोगे, मोह टूटेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने अभी जागना शुरू किया तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच रही है, वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाएगी। मोह अगर अंधकार है तो जागरूकता वही ऊर्जा को प्रकाश में बदल सकती। तो आखिरी बार कहता हूं, स्त्री मोह को छोड़ो, उस गुलामी को छोड़ो जो तुम्हारे भीतर बैठी है। नहीं तो तुम्हारी कहानी भी वही होगी जो हजारों साल से बार बार लिखी जा रही है, लालच, मोह, टूटन और बर्बादी। लेकिन अगर तुमने साहस किया, अगर तुमने आज देख लिया कि यह मोह है, प्रेम नहीं, तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन गुलामी नहीं, स्वतंत्रता का नृत्य होगा।